क्लास 6 मैथ की क्लास है आपके लिए, जिसके अंदर कल अपन ने मल्टीप्लिकेशन और फैक्टर के बारे में पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन के बारे में जाना था और जो भी उनके इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उसके बारे में अपन ने जाना था, भाई क्या क्वालिटीज होती है कोई भी मल्टीप्लिकेशन की या फिर कोई भी फैक्टर की, उसके बारे में अपन ने जाना था। अब आज अपन जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। अब डिविजिबिलिटी रूल अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी स्टूडेंट के लिए क्यों जरूरी होता है, तो अपन देखते हैं कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कोई भी अगर नंबर दे दिया जाता है तो उसको डिवाइड करके चेक करते हैं कि वो उससे डिविजिबल होता है या नहीं होता पूरी तरीके से, और उसके पीछे कोई रिमाइंडर तो नहीं बचता है। तो ये चीज़ें उनको बच्चों को चेक करनी पड़ती है, मतलब पूरा रफ में सॉल्व करके उनको चेक करना पड़ता है। तो इसके वजह अपन ये देख सकते हैं कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं हर एक नंबर की, जिससे अपन पता कर सकते हैं कोई भी नंबर उस नंबर से ये उसका फैक्टर है या नहीं है, या फिर अपन उससे डिवाइड होता है या नहीं होता है, उसके बारे में अपन उसमें पता कर सकते हैं। तो किस तरीके से अपन उनको पता करेंगे, क्या रूल्स है उसके बारे में, तो वो देखेंगे अपन हर एक नंबर के अंदर। जैसे अपन देखते हैं जैसे वो नॉर्मली 1 से लेके 2 से लेके 11 तक के जो भी नंबर है उसके लिए कुछ एक रूल दिए हुए हैं। उस रूल को अगर अपन उसको किसी भी नंबर पर अगर फॉलो करते हैं तो वो अपने उसमें पता चल जाता है कि वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हमको क्लियर उसमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन को जो भी डिविजिबिलिटी रूल्स है उसके बारे में अपन को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल, तो इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन देखें फर्स्ट नंबर अगर अपन देखते हैं बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर अगर अपन देखें तो जैसे 1 होता है, 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन उसके जस्ट बाद में नंबर आता है 2। अब 2 कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि कौन सा नंबर ऐसा है जिसको अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो उसका पता आपको डायरेक्ट करना है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं तो वो अपन को चेक करना पड़ेगा क्या रूल है उसके लिए। तो देखेंगे ए नंबर is divisible by 2 if the unit digit is either even और 0। अगर अपन देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसका पता करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चीज देखनी है किसी भी नंबर के अंदर, कि उसकी जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का मतलब कि राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट जो भी दे रखी है वो क्या होना चाहिए, आइदर इवन या फिर तो क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। और इवन नंबर कौन सा हो गया, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे समझो। या फिर तो ये नंबर हो सकता है, या फिर अपने जो यूनिट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर दोनों में से अगर कोई भी चीज अगर होती है, यूनिट डिजिट अगर इवन होता है या फिर अगर यूनिट डिजिट अगर 0 होती है, कुछ भी अगर होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये चीज जरूर आपको ध्यान देनी है। तो ये एक क्वालिटी होगी इसके अंदर। और उसके बाद अगर अपन देखें कि जो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल अगर हो जाते हैं, कोई भी नंबर है जो 2 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो उस नंबर को अपन क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है। अब अगर अपन देखें इसके एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो जैसे अपन देख सकते हैं जैसे 284, तो जो यूनिट डिजिट कौन सी होगी इसके अंदर 4 होगी। तो जो ये 4 है वो आपके इवन नंबर है या नहीं, इवन नंबर तो है, जैसे 2 4 6 8 तो 4 आ रहा है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया आपके 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद अगर अपन देखें तो जैसे 480, तो इसके अंदर क्या आ गया, यूनिट 0 आ गया। इसके अलावा अगर अपन देखें तो 356, या फिर हम देख सकते हैं 282। तो इस तरीके से जो भी ये यूनिट डिजिट जो भी है वो क्या दे रखी है आपको, इवन दे रखी है या फिर क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो इस वजह से ये जो भी नंबर है वो कौन से किस चीज से डिविजिबल, कौन से नंबर से डिविजिबल है, 2 से है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान देनी है। अब अगर अपन देखते हैं सेकंड नंबर,
डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, तो उसके बारे में भी आपको पता करना है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो n number is divisible by 3, a number is divisible by 3 if the sum of if the sum of if the sum of its digit is divisible by 3। अगर अपन देखें कि ये 3 की डिविजिबिलिटी कौन कौन से नंबर से होगी, तो अपन देखते हैं ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एक नंबर वो जो कि 3 से डिविजिबल हो सकता है अगर द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट हैं उन डिजिट की अगर अपन सम निकालते हैं और उसकी जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल अगर है तो वो नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल अगर अपन लेते हैं इसके अंदर एग्जांपल नंबर अगर अपन लेते हैं तो एग्जांपल जो होगा आपने तो जैसे दे रखा है let the number be 9360। समझ आ गई बात। let the number be 9360। उसके बाद लेकर देखते हैं अपन sum of the digits अगर देखें तो 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0। अगर देखें तो 9 में से कितना होता है 12 होता है, 12 से कितना होता है 18 होता है, तो ये 18। आगे चीज हम अब अगर अपन देखें कि हाँ देखेंगे तो अगर अपन देखते हैं कि टोटल जो है वो कितनी आ रही है 18 आ रही है, तो सिंस 18 इज डिविजिबल बाय 3 देयरफॉर 9360 इज डिविजिबल बाय 3। अगर देखेंगे कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3 से 18 होता है, 3 की टेबल में 18 आता है, तो अपन देखेंगे कि जो 9360 है मतलब 9360 है वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है इसके अंदर। तो कुल मिला के अगर 3 की डिविजिबिलिटी पता करनी है तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आपस में क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, और जो भी डिजिट दे रखी है सॉरी जो भी उस नंबर की जो डिजिट दे रखी है उनको आपस में प्लस करोगे तो जैसे आपने 18 है वैसे अगर कोई भी दूसरा नंबर आता है और वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर पूरा क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ये जरूर आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर अपन थर्ड नंबर देखते हैं तो वो दे रखा है आपको डिविजिबिलिटी बाय 4। डिवाइडेड बाय 4। इसके अंदर अगर अपन देखें एन नंबर इज divisible by 4 if the number formed by its last two digits
by last two digit is a multiple of is a multiple of 4 or divisible by 4। अगर अपन देखेंगे अगर किसी भी नंबर कोई भी नंबर है अगर 4 से डिविजिबल है नहीं उसका पता करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, a number is divisible by 4 if the number formed by last two digit is a multiple of 4 और divisible by 4। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर की लास्ट टू डिजिट जो होती है मतलब राइट साइड से टू डिजिट अगर देखते हैं तो वो अगर दोनों डिजिट अगर अपने 4 से अगर डिविजिबल है तो वो पूरा आगे का जो भी नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ये चीज आपको ध्यान देनी, मतलब कि लास्ट की जो 1th डिजिट और जो 10th डिजिट होती है उन दोनों डिजिट को आपको देखना है। अगर वो दोनों डिजिट मिलकर जो भी नंबर बना रही है वो अगर आपके 4 से डिविजिबल है तब तो जो भी पूरा नंबर दिया हुआ है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं अपन, एग्जांपल अगर अपन देखें तो इसके अंदर जैसे देखा आपको 7 9 5 2 और 4, जैसे ये नंबर देखा है 79,524, तो इसकी जो लास्ट टू डिजिट जो है वो क्या है कि आपको 24 दे रखी है। तो 24 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, तो होता है वो, क्योंकि वो कितनी बार होता है 4 6 या 24 होता है। तो इस तरीके से 4 6 या 24 मतलब 4 से डिविजिबल अगर हो रहा है तो इस वजह से इसका जो भी नंबर आएगा मतलब टोटल नंबर जो दे रखा है 79,524 ये भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है इसके अंदर। अब उसके बाद अगर अपन देखें फोर्थ नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 5। अगर 5 की डिविजिबिलिटी अगर देखनी है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से डिविजिबल है या नहीं है तो उसका पता करने के लिए क्या रूल है वो अपन देखते हैं। A number is divisible by 5 if the digit 8 ones plus is 5 और 0। अगर अपन देखते हैं कि कोई भी नंबर की अगर 5 से डिविजिबिलिटी है या नहीं है, किसी भी नंबर को देखना है कि वो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो आपको बस यही चीज देखनी है कि उस नंबर के की जो 1st डिजिट है मतलब राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो है वो या तो क्या होनी चाहिए 0 या क्या होनी चाहिए आपके 5 होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर 0 या 5 अगर कुछ भी है तो वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा होगा वो आपके 5 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर अपन देख सकते हैं इसके अंदर जैसे 120 है 255 है 350 दे रखा है या फिर आपके 145 दे रखा है या फिर आपके 160 दे रखा है। तो इस टाइप जो भी नंबर है वो आपके क्या होंगे इससे 5 से डिविजिबल होंगे। ये चीज़ जरूर ध्यान देनी है। लास्ट डिजिट जो है जैसे इसके अंदर 0 दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, इसमें 5 है, इसमें 0 है, तो कुल मिला के 1st डिजिट या फिर राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट जो होगी वो आपकी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए या फिर आपके 5 होनी चाहिए। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपके कोई भी नंबर के अंदर 0 या 5 है तो वो आपके 5 से डिविजिबल होगा। तो ये जो भी ये रूल्स वगैरह हैं इनको आपको माइंड में रखना है। कभी भी अगर जैसे जरूरत आती है, कई बार आपको जरूरत पड़ती है इसके अंदर, तो आपको याद होना चाहिए। अगला है अपने पास में डिविजिबिलिटी बाय 6। A number is divisible by 6 if the number is even if the
number is given and sum of the digits of this number is divisible by 2। डिविजिबल बाई 3। ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे कि अगर डिविजिबिलिटी और बाई 6 अगर अपन को देखना है कि डिविजिबिलिटी रूल अगर 6 का देखना है तो अपन को देखिए चीज ध्यान देनी है, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ द नंबर इज इवन। तो पहली बात तो जो नंबर है वो कौन सा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए पहली बात तो। और उसके अलावा जो उनकी जो डिजिट्स है उन डिजिट्स को जब आप क्या बोलते हैं उसको, जब आपस में जोड़ देते हो, जब आप उसको टोटल कर देते हो तो वो जो नंबर है वो आपके क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब किस तरीके से एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल के तौर पे अपन ने नंबर लिया है 7 4 8 और 2। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो देखते हैं कि अपन के इवन नंबर है कि नहीं है, तो लास्ट डिजिट क्या देखिए 2 दे रखी है, तो सीधी सी बात है इवन नंबर तो है। अब अपन देखते हैं इनकी जो टोटल है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 7 + 4 + 8 + 2, 8 और 2 कितना गया 10, 10 और 7 कितना गया 17, 17 और 4 कितना गया 21। तो 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है या कि नहीं है, वो डिविजिबल है। आगे समय 6 की डिविजिबिलिटी का पता करने के लिए दो रूल आपको लगाने हैं। एक तो इसके अंदर देखना है कि ये जो लास्ट ये जो नंबर है वो इवन नंबर है कि नहीं है। अगर जैसे हम तो एक चीज अगर देख ली कि इवन नंबर है तो आपको उसके बाद देखना है कि इनकी जब टोटल कर देते हैं अपन, जो भी नंबर है जैसे 7 4 8 2 है, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो जो 7 में आपको टोटल कर देते हैं, टोटल करने के बाद जो भी नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, वो चीज भी आपको पता करनी है। तो जैसे 21 है तो 21 को 3 से चेक करते हैं, तो जैसे अपन ने देखा तो ये डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब कि जो भी 7 4 8 2 है वो भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ये चीज अपन को मतलब ये रूल से देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो भी नंबर है वो अपने 6 से डिविजिबल है। अब उसके बाद अगर अपन देखें 7 नंबर डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 8 इसके अंदर a number is divisible by 8 if the number formed by its last 3 digit by its last is divisible by 8 is divisible by 8। अगर अपन देखेंगे अगर डिविजिबिलिटी का रूल देखना है 8 के लिए तो उसके बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर होता है उसके अगर लास्ट की 3 डिजिट जो होती है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो मतलब जो भी उसका रिजल्ट चाहे कितना भी बड़ा नंबर होगा वो पूरा नंबर आपके 8 से डिविजिबल होगा। इससे आपको ध्यान देना है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो 1,624 नंबर दे रखा है। अब इसके अंदर अगर अपन देखें तो जो लास्ट की 3 डिजिट क्या देखिए 624 को अगर अपन 8 से डिवाइड करते हैं तो ये इसका डिविजिबल
डिविजिबल है वह अपन देखते हैं कि जैसे अगर रफना वगैरह का देखते हैं 624 को अगर 8 से देखते हैं 56 56 से 62 में से 56 जाएगा तो पीछे बचेगा अपने पास में 6 और 8 8 जे 64। तो इस तरीके से अपन का देखते हैं तो आंसर कितना है 78। मतलब कि पीछे जो रिमाइंडर में 0 बचा है तो मतलब कि 8 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से अगर जो भी अपन ने देखा कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 624 जैसे अगर हमने डिविजिबल का पता कर लिया तो उसके बाद में चाहे कितने भी नंबर लगा लो, जैसे ये अपन के 1,624 है फिर इसका भी मैं और भी नंबर लगा देता हूँ, जैसे 7 लगा देता हूँ या फिर 5 लगा देता हूँ, चाहे कोई भी नंबर लगा हुआ है ये पूरा पूरा नंबर जो भी होगा वो 8 से डिविजिबल आपके होगा। ये चीज़ आपको इसमें जरूर ध्यान रखनी है। जो भी आज अपन ने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े उसके बारे में वापस से ये पीडीएफ वगैरह जो भी नोट्स वगैरह है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ये दे यहाँ पे दे रखा है और दूसरी साइड के अंदर आपको जैसे सबसे ऊपर आपको जैसे 4 का दे रखा है, उसके बाद में आपको 5 का दे रखा है, उसके बाद में 6 का दे रखा है, उसके बाद में आपको 8 का दे रखा है। और आगे की जो भी डिविजिबिलिटी रूल है जैसे आपके 9 का है, 10 का है और 11 का है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे।